हिंदुओं को गर्व नहीं होता है तो मैं तो बोलता हूँ हिंदुओं को डूब मरना चाहिए। अच्छा, अगर हिंदुओं को गर्व होता है राम मंदिर के ऊपर ना, तो मैं बोलता हूँ उसका पूरा समर्थन करना चाहिए। भैया ये बताइएगा, आप भारत के जो अगले नेक्स्ट प्रधानमंत्री आने वाले होंगे वो किनके रूप में देखना चाहते हैं? मोदी। आप किनको कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं? मोदी का। मोदी जी का। हाँ। इंडिया गठबंधन कुछ नहीं बस मोदी। और कांग्रेस कुछ नहीं बस मोदी। बस मोदी मोदी ऐसा बात है। भारत के नेक्स्ट प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा देखना चाहेंगे? जो भाईचारा बना रहे, आपसी व्यवहार संबंध जो बना रहे। जो अभी वर्तमान में वो अच्छा लगते हैं या नहीं लगते हैं? नहीं, ये भी सही है, सही काम कर रहे हैं, अच्छा विकास किए हुए हैं। कौन? तो मोदी सर जो है अच्छा काम किए हुए हैं। भारत के नेक्स्ट प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा देखना चाहेंगे? मोदी रहेंगे और कौन रहेंगे? मोदी जी रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे एकदम। हमको भी लगता है मोदी जी रहेंगे। मोदी जी क्यों रहेंगे? उससे बेहतर कोई नहीं है। अच्छा, मोदी से बेहतर कोई रहता तो हो सकता था, लेकिन मोदी से बेहतर अभी कोई नहीं है। भारत के नेक्स्ट प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा देखना? मोदी जी। मोदी जी को ही क्यों देखना चाहते हैं? उससे अच्छा कोई है ही नहीं। कोई नहीं है? कोई नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब है। हम मोदी का है, मोदी का रहेंगे, हमेशा रहेंगे। बुलाएंगे नहीं? हाँ, नहीं कभी नहीं। क्यों? राम मंदिर के चक्कर में? सबके चक्कर में उसका हमको सब चीज पसंद है। राम मंदिर के चक्कर में तो रहेंगे, राम मंदिर भी तो अपना ही है ना। अच्छा। हिंदुओं को गर्व नहीं होता है तो मैं तो बोलता हूँ हिंदुओं को डूब मरना चाहिए। अच्छा, अगर हिंदुओं को गर्व होता है राम मंदिर के ऊपर ना, तो मैं बोलता हूँ उसका पूरा समर्थन करना चाहिए। और जिस किसी को अगर गर्व नहीं होता है तो उसको तो डूब ही मरना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अगर जो हिंदू है और अगर सनातनी उसको लगता है तो डूब मरो। डूब मरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हिंदू जो गर्व नहीं होता है ना तो डूब मरना चाहिए। जैसे कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं जो आमंत्रण ठुकरा दिए हैं, तो ठुकरा दिए हैं तो वो लोग मैंने बोला मरना चाहिए, नहीं डूबना चाहिए। मैंने बोला उनकी मानसिकता है। अब वो डूब मर, शर्म नहीं आती उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? देखो बेशर्म आदमी होता है ना, उसको खड़े करके चौराहे पे आप कितनी गालियां दे दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? और शर्म वाला आदमी रहेगा तो वो पहले ही अपने रास्ते से चलेगा सीधा सीधा। तो पॉलिटिशियन है, अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए अपनी अपनी राजनीति करते हैं। समझदार व्यक्ति होना चाहिए जो अपना वोट का एक यूज़ कहाँ प्रॉपर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो ध्यान रखने के लिए उनका ध्यान होना चाहिए कि मेरा वोट वहाँ जा रहा है, वो वोट का महत्व क्या है। आज 9 साल के अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो चीज़ें डेवलपमेंट में आई है, अगर उसको भी अपन बोलते कि नहीं तो चूतिया है, ये तो काम नहीं करता है, इसको अक्ल नहीं है, तो फिर हमें खुद में सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमको खुद को कहने का मतलब जो अगला प्रधानमंत्री बनेंगे वो मोदी जी बनेंगे। अगला प्रधानमंत्री मोदी ही बनेगा और आने वाले हो सकता है 10 साल तक वही बनता रहे। भैया नेक्स्ट प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी के अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी सिर्फ चाहिए। उनका एक विजन ही अलग है, इसीलिए वही है। और जिनका विजन देखिए होता क्या है कि कुछ कुछ लोग को हमको पैसा नहीं मिला है कि बोलने के लिए कि ये बोलो, बट उनका विजन इस देश का जो शिक्षित लोग है उनके अलावा कि हमको लगता नहीं कि आप पूरे 99% नहीं 100 में 100% युवा जो शिक्षित है वो नरेंद्र मोदी को ही चुनेंगे। इंडिया गठबंधन का क्या होगा फिर? वो उसका तो अभी चर्चा भी नहीं है, आप ही बोल रहे तब सुन रहे हैं। नहीं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही चर्चा है। ऐसा बात है जी, ओनली फॉर नरेंद्र मोदी का गारंटी का चर्चा है। एक समय था, अब की बार नरेंद्र मोदी का सरकार ऐसा चलता था, लेकिन अब वो नहीं है। अब सिर्फ नरेंद्र मोदी का गारंटी का है, क्योंकि आप देख सकते हैं देश का माहौल विजन के मामले में या देश के तरक्की के मामले में अगर बात करेंगे तो आप पत्रकार हैं, आपसे भी हम पूछेंगे तो आप भी बोलिएगा कि नरेंद्र मोदी ही होगा। फसल वहीं पे हो सकता है, बीज वहीं पे डाला जा सकता है जहाँ पे फसल होगा। उस भूमि पे आप बीज डाल के भी कोई फायदा नहीं जहाँ पर आपका फसल का कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे। नरेंद्र मोदी जो है एक अलग अलग का विजन वाले नेता है। वो नेता कम, इस देश का उसको महापुरुष कहा जाए, क्योंकि उनका विजन ही इस देश को आगे बढ़ाने के प्रति है और उनका एक अलग लेवल का विजन रहा है देश के प्रति। और उम्मीद है कि ये 5 साल भी बेमिसाल होने वाला उनके लिए। अच्छा, बेमिसाल होने वाला है। जी, ये नरेंद्र मोदी का सरकार है। अभी देखते जाइए अभी क्या क्या है। हाहाकार है पूरा, ये सरकार नहीं है, हाहाकार है। और इसीलिए तो सभी चोर एकजुट हो रहे हैं। अच्छा, हम पर्सनली बीजेपी से नहीं है, एक देश के नागरिक होने के नाते हम बता रहे हैं। आखिर जो लोग आने वाला 5 साल 10 साल पहले बोलते थे वो ऐसा है वो ऐसा, आज एकजुट क्यों हुए? इसका रीजन क्या है? आप एक स्तर से देखिए, एक विजन से देखिए, तो एक ही उद्देश्य है कि सभी लोग समझ गया कि अब मेरा बोरिया बिस्तर समेटने वाला है ना। तो इसीलिए सब एकजुट हो जाओ ताकि बच बचाव हो सके। तो इंडिया में नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं अभी तक में अभी दिख रहा है।
और हमको लगता है 5 साल 10 साल अभी गारंटी ही चलना चाहिए देश के। मगर कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि राम मंदिर के ऊपर राजनीति कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, इस कारण से वो आमंत्रण ठुकरा दिए हैं। सवाल क्या है, हम नेता नहीं है, हम देश का नागरिक होने के नाते एक और बात बोलना चाहेंगे, कौन वहाँ पे जा रहा है कौन नहीं जा रहा है उससे मतलब नहीं, देश की जनता देख रही है कि सच में राम लला का कौन है अपना कौन पराया है। वो जो लोग ठुकरा रहे हैं वो इस चीज को निश्चिंत कर रहे हैं देश की जनता को कि उनको किस वे में हम लोग लेंगे, वो खुद अपना परिचय दे रहे हैं, है ना। ये बात आप निश्चिंत रह जाइए कि राम लला का जो अपना होगा वही वहाँ पे 22 तारीख को जाएंगे, जो अपना नहीं होगा वो तो दिख ही रहा है और दिखेगा ही। तो कहने का मतलब पूरा भारत में 22 तारीख को दीपावली मनाया जाएगा? बिल्कुल मना रहा है, सब लोग घी का इंतजाम कर रहे हैं, कई लोग तो घी भेजा जा रहा है, कई लोग भी घी पहले से भेज चुके हैं टन का टन। और हम सच बताएं ना तो अपना सैलरी का हम भी पैसा घी ला रहे हैं, हम भी 22 तारीख को मनाएंगे। 22 तारीख को दिवाली बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया मोदी। हाँ वही है, उससे बेहतर ऑप्शन अभी कोई है ही नहीं फिलहाल। ऐसा नेता है जो हर आदमी के नाम पर आज है, मोदी जी। आज तक कोई है नेता ऐसा नहीं है। इस समय हर बच्चे के मुंह पर देखिए तो मोदी जी, हर आदमी मोदी जी, योगी जी, इससे बढ़िया नेता कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं है ना, मोदी जी से बढ़िया कोई नहीं है। मोदी जी, योगी जी। किस बेस पे कह रहे हैं आप ये बताइए, कभी भी ये मतलब ये चीज़ नहीं, राम मंदिर नहीं, ये कभी जातिवादा नहीं देखते हैं, ये खाली हिंदू एकता देखते हैं, मतलब पूरा हिंदुस्तान हमारा एक रहे। अच्छा, हाँ ऐसा मोदी जी का कहना है पूरा। हाँ मोदी जी का कहना है ही है, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। आज तक वो किसी का बुरा ही नहीं चाहते हैं मोदी जी। और क्या, मोदी जी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, पूरा देश का विकास चाहते हैं, हर आदमी में हेल मिल रहा है। उन्हीं का देन है कि आज जो आदमी जय श्री राम नहीं पता वो भी बोल रहा है। ऐसा बात है। और क्या, भगवान का नाम सब भूल गया था, वो सबको याद दिला दिए कि हमारा भी भगवान है, उनको भी हम लोग याद करें। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अगर वहाँ पर जो नेता लोग आमंत्रण ठुकरा दिए हैं उनको क्या कहना चाहें, जो कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं? नेता ठुकरा दिया क्या, हम लोग तो मान रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो एक आदमी ठुकराने से 10 आदमी ठुकरा दिया तो क्या हुआ? अच्छा, उन लोगों को वहाँ उपस्थित होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए, होना सबको चाहिए के नाते होना चाहिए, देश के नागरिक सबको होना चाहिए था, हिंदू क्योंकि मुसलमान रहे कोई भी रहे। क्या जी सर? देश के नागरिक के होने के नाते हर एक हिंदू या कोई भी समाज के लोग हो उनको वहाँ उपस्थित होना चाहिए। अयोध्या में जी, चूंकि भगवान का किन्हीं का बना हुआ नहीं है, वो सबका है, समझे। और हम विशेष क्या कह सकते हैं। तो उन कांग्रेस नेता लोग जो आमंत्रण ठुकरा दिए उनको क्या कहना चाहेंगे, जो चुनाव का समय आएगा 2024 में? तो देखिए, आज तक तो हम जब से जन्म हुआ यही देख रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर सिर्फ लोग लड़ाते थे, लेकिन मोदी जी हैं जो वास्तविक में एक जो हिंदू का सही है वो काम किए हैं। मोदी जी और उनका सरकार। जानते हैं धरती पर ऐसे सब इंसान हैं, जब भगवान को नहीं मानते तो इंसान को कैसे मानेंगे बताइए? ऐसा बात है। ऐसा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान को ही नहीं मानते तो समझिए कि इंसान को कैसे मानेगा बताइए? किसी भी भगवान को नहीं, वो अपने आप से खाली अपने आप को मानते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। ऐसा बात है। हाँ, और कुछ नहीं। तो वो तो जब वो ये सोचिए कि जब आदमी भगवान को नहीं मानता वो आपको कैसे मानेगा, पूरा इंसान को कैसे मानेगा? तो उनका मन हिरण्यकश्यप जैसा हो गया। तो वो अपना खुद के लिए भाई दिखावा है कि भैया हम आपको सब करेंगे, कुछ नहीं, कुछ करने वाला नहीं है, बस दिखाना। भारत के नेक्स्ट प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं? जो है वही सही है, जो है वही सही है। हाँ बिल्कुल। किस बेस पे कर रहे हैं? हर तरह से उनका काम सब अच्छा है, युवा के लिए भी, सबके लिए। डिजिटल इंडिया बना दिया इसलिए या फिर राम मंदिर बना दिया इसलिए? राम मंदिर तो ये तो मुद्दा है। अच्छा, डिजिटल इंडिया एक सही है हमें उनका। अच्छा, डिजिटल इंडिया आप लोग को सही लग रहा है? हाँ। इसीलिए आप लोग को नेक्स्ट में फिर से नरेंद्र मोदी जी चाहें? हाँ वही बिल्कुल ठीक। एकदम कंफर्म दिल से बोल रहे हैं? दिल से बोल रहे हैं। तो एक बार बोलिए जय श्री राम।